जो लोग मुस्कुराते हैं उनके दिलों में अक्सर गहरे जख्म होते हैं, क्योंकि इस दुनिया में हर व्यक्ति का दिल और एहसास अलग होता है। आंखें सबकी एक जैसी होती है, पर देखने का नजरिया सबका अलग होता है। जीवन में की गई भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, वह किसी न किसी रूप में आपके पास लौटकर जरूर आती है। मौन एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जो भी आने वाला है वह बीते हुए कल से बेहतर होगा। यह सोच कभी आपको निराश नहीं होने देगी। ठोकर खाने से जरूर दर्द होता है, पर अगर आप संभल जाते हैं तो यही ठोकर आपको और मजबूत बनाती है। मैं भी अपनी जिंदगी में इस बात का गर्व करता हूँ कि मैं ठोकर खाकर गिरा था, किसी की नजरों से नहीं। भगवान का शुक्रगुजार रहना ही जीवन का सही तरीका है। शिकायत करना तो असंतोष का प्रतीक है। जिनके दिल में सच्ची मानवता होती है, उनकी यही सोच होती है कि उन्हें जो दुख मिला वह किसी और को ना मिले, और जो खुशी मिली वह सबको मिले। आपकी जिंदगी का एक उसूल यह होना चाहिए कि किसी को हराने की बजाय हर किसी को जीतने का हौसला देना चाहिए। प्यार का मतलब सिर्फ बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होना नहीं है, बल्कि कोई ऐसा खास व्यक्ति होना चाहिए जिसकी आप परवाह करें और जो आपकी परवाह करें। पहले लोग भावुक थे, इसलिए रिश्ते निभाते थे। फिर लोग व्यावहारिक हो गए और उन्होंने रिश्तों से फायदा उठाना शुरू कर दिया। अब लोग प्रोफेशनल हो गए हैं। अगर कोई फायदा होता है तो ही रिश्ते निभाते हैं। इंसान का असली परिचय उसके चेहरे से नहीं, बल्कि उसकी वाणी, विचार और कर्मों से होता है। जिंदगी भी एक अनजान किताब की तरह है। अगले पन्ने पर क्या लिखा है कोई नहीं जानता। कान्हा कहते हैं कि हमारा जीवन भी उस रेत की घड़ी की तरह है, जिसमें जो रेत नीचे गिर चुकी है वह हमारा अतीत है, और जो अभी भी ऊपर है वह हमारा भविष्य है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह संकुचित स्थल है जहां से धीरे धीरे रेत गिर रही है। यह हमारा वर्तमान है। एक क्षण में हमारा पूरा जीवन समाया हुआ है, जिसे जीने का हमें अवसर मिला है। अब सवाल यह है कि इस पल का हम उपयोग कैसे करते हैं। क्या हम बीते हुए अतीत का दुख मनाएंगे या भविष्य की चिंता में क्रोधित होते रहेंगे, या फिर हम इस एक क्षण का आनंद लेना सीखेंगे। यदि प्रसन्न रहना चाहते हैं तो उसके लिए यही एक क्षण हमारे पास है। प्रतीक्षा करते रहेंगे तो यह भी अतीत बन जाएगा। इसीलिए आनंद और परोपकार के लिए प्रतीक्षा मत कीजिए। जो पल आपके पास है उसका सदुपयोग कीजिए, क्योंकि यह घड़ी वापस पलटने पर भी जो समय बीत चुका है वह लौटकर कभी नहीं आएगा। जिंदगी का असली सच यह है कि लोग प्यार के लिए बने हैं और चीजें इस्तेमाल के लिए, लेकिन परेशानी तब शुरू होती है जब हम चीजों से प्यार करने लगते हैं और लोगों को इस्तेमाल करने लगते हैं। इस उलटफेर में हम खो बैठे हैं वह रिश्ते जिन्हें हमने दिल से चाहा होता है। अक्सर जिंदगी में मंजिलें मिल ही जाती है, लेकिन वे लोग नहीं मिलते जिनके बिना हम जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकते थे। कचरे के डिब्बे में पड़ी रोटियां हमें यह सिखाती है कि जब इंसान का पेट भर जाता है तो वह अपनी असली औकात दिखाने लगता है। जिनकी वफादारी पर हमें नाज था वही लोग वक्त बदलने के साथ बदलते नजर आए। अच्छाई के पीछे बहुत कम लोग जाते हैं, जबकि बुराई के पीछे दौड़ने वालों की कमी नहीं होती। देखिए, शराब बेचने वाला कभी अपनी दुकान से बाहर नहीं जाता, लेकिन दूध बेचने वाले को हर गली में घूमना पड़ता है। जिंदगी में कोई भी पूरी तरह काबिल नहीं होता। हर कोई किसी न किसी तरह से अधूरा है, और वह घाव जो अपनों के दिए हुए होते हैं वह किसी एक्सरे में दिखाई नहीं देते। जिसमें इंसानियत नहीं वो भी तो मुर्दा ही है, भले ही उनमें सांसें चल रही है। कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी उन लोगों के लिए बर्बाद कर देते हैं जिन्हें उनकी कोई परवाह नहीं होती। जिंदगी में हमें कई सबक सिखाए हैं, और इन सब के लिए शुक्रिया है, क्योंकि एक चीज उसने हमें सिखाई है, किसी का दिल दुखाना नहीं। कितनी जल्दी में लोग दूर चले जाते हैं जिन्हें हम कभी खोना नहीं चाहते थे। इंसान आधा सुनता है, चौथाई समझता है और शून्य सोचता है, लेकिन प्रतिक्रिया वह दोगुनी देता है। यही कारण है कि उसे समझना इतना कठिन हो जाता है।
सच बोलने वाले और दूसरों की भलाई करने वालों को ही सबसे ज्यादा नफरत और विरोध का सामना करना पड़ता है। कैसी विडंबना है कि आज की नौकरी में हमें इस मोड़ पर ला खड़ा किया है कि अपने ही घर जाने के लिए दूसरों से इजाजत लेनी पड़ती है। मोह में डूबे हुए हम दूसरों की बुराइयां नहीं देख पाते और क्रोध में अपनी अच्छाइयों को भी भूला बैठे। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता, बल्कि जब वह तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आते हैं। इसलिए जितना हो सके सरल बनने की कोशिश करें, स्मार्ट बनने की नहीं। जीवन की इस दौड़ में अपने आप को खोने की बजाय अपने आप को पाने की कोशिश करें। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, ईर्ष्या, जलन और द्वेष यह हमारे जीवन के सबसे बड़े शत्रु होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु वह होता है जो हमें नुकसान पहुंचाता, और हमारी सबसे बड़ी हानि क्या होती है? समय की हानि। जीवन में हमें जितना समय मिला है वह सीमित है, कोई भी सदा अमर नहीं रहता। जब हम जलन या द्वेष करते हैं तो जो समय हम अपने विकास, प्रगति और सुख में लगा सकते थे वह व्यर्थ चला जाता है। हम अपना कीमती समय उस व्यक्ति के बारे में सोचने में बर्बाद कर देते हैं जिससे हमें ईर्ष्या है। जलन की अग्नि सबसे पहले उसी को जलाती है जो इसे अपने भीतर पालता है, ना कि उस व्यक्ति को जिससे हम जलते हैं। तो सोचिए, क्या यह सही है कि हम अपने जीवन को इस धुएं में छोड़ दें? किसी की प्रगति देखकर मन में ईर्ष्या और जलन लाने से अच्छा यह नहीं होगा कि हम दूसरों की खुशियों का हिस्सा बने। एक बार अपने मन से जलन को निकाल कर देखिए, आप अपने आप को बहुत ऊंचा पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि जीवन में सच्ची खुशी दूसरों के साथ मिलकर चलने में है, ना कि उनकी प्रगति से ईर्ष्या करने में। जीवन में क्या खो दिया है और क्या पाया है, इसका एहसास तभी होता है जब हम दूसरों के लिए मुस्कुराहट का कारण बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, पूरी दुनिया की सबसे प्यारी जोड़ी मुस्कान और आंसू है। यह दोनों जब एक साथ आते हैं तो वह क्षण सबसे खूबसूरत बन जाता है। जीवन में दुख और सुख दोनों का मिश्रण होता है और यही मिश्रण हमें इंसान बनाता है। जब हम समंदर में नाव लेकर चल पड़े हैं तो तूफानों से घबराना कैसा? प्रभु का मार्ग कभी कभी सीधा लगता है तो कभी उलझा हुआ। अगर बुद्धि से देखे तो वह जटिल लगेगा, लेकिन भक्ति से देखे तो सब सरल हो जाता है। विचारों से चलते रहोगे तो मंजिल दूर लगेगी, लेकिन भावनाओं से चलोगे तो मंजिल पास ही महसूस होगी। जिस दिन यह समझ में आ जाएगा कि सामने वाला गलत नहीं है, बस उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से सारे दुख दूर हो जाएंगे। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज जुबान है और दूसरी चीज पैसा। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धिमत्ता की जरूरत नहीं होती, बल्कि दिल की पवित्रता होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो और सम्मुख कहो। जो अपना होगा समझेगा, जो पराया होगा वह दूर हो जाएगा। परमात्मा वह सब कुछ देगा जो तुम्हारे लिए जरूरी है, लेकिन सही समय पर जल्दबाजी में कुछ हासिल नहीं होता। धैर्य रखना सीखो। सत्य को कभी अपने सत्य होने का दावा करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन झूठ हमेशा यह दावा करता है कि वही सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म चाहे कोई भी हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बातें यह है कि आप एक अच्छे इंसान बने, क्योंकि हिसाब आपके कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। अगर आप सिर्फ खुशी के लिए काम करेंगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन यदि आप खुश रहकर काम करें तो वह खुशी आपके जीवन में जरूर आएगी। यही इस सृष्टि का नियम है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते और करते हैं तो वही अच्छाई किसी न किसी रूप में आपके जीवन में लौट कर आती है। आपका असली मूल्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप अभी क्या है, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि आप अपने भीतर कितनी क्षमता रखते हैं खुद को और बेहतर बनाने की। हंसता हुआ मन और मुस्कुराता हुआ चेहरा ही असली संपत्ति है। इंसान अक्सर अपने भाग्य को दोषी मानता है, जबकि यह जानते हुए भी कि उसका भाग्य से भी बड़ा उसका कर्म है जो केवल उसके अपने हाथों में है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है।
सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। परमात्मा तुम्हें बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी जानता है। अपनी तकलीफें सिर्फ उन्हें बताओ जो दर्द को समझने के काबिल हो, वरना याद रखना कि मरहम किसी किसी घर में होता है पर नमक हर घर में होता है। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथों अपना मजाक बनवाते हैं जिन्हें हम कमजोर लम्हों में अपनी सारी सच्चाइयां सौंप देते हैं। जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यह वही लोग हैं जो स्वीकार चुके हैं कि आप उनसे बेहतर है। शस्त्र केवल शरीर को घायल करता है, लेकिन शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। मदद सबकी कीजिए पर आशा किसी से मत कीजिए, क्योंकि मदद का सही मूल्य केवल भगवान दे सकते हैं, इंसान नहीं। पौधा कभी भी इस बात से व्यथित नहीं होता कि उसने कितने फूल खो दिए, वह सदैव नए फूलों के सृजन में लगा रहता है। जीवन में आपने कितना कुछ खो दिया, इस पीड़ा को भूलकर क्या आप नया कर सकते हैं? इसी सोच में जीवन की सार्थकता है। शब्दों में धार नहीं बल्कि आधार होना चाहिए, क्योंकि जिन शब्दों में धार होती है वह मन को काटते हैं, और जिन शब्दों में आधार होता है वह मन को जीत लेते हैं। अगर आप हार से डरते नहीं हैं, तो जिंदगी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हार से ही लोग जिंदगी जीना सीख जाते हैं। मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए वक्त और हालात से लड़ना सीखना पड़ता है। ठोकरें खाकर जिंदगी में जो सीखा है उसका एक एक शब्द याद रहता है। जिंदगी में इतनी तेजी से आगे दौड़ो कि लोगों की बुराई के धागे आपके पैरों में ही आकर टूट जाए। जिंदगी बहुत तकलीफ देती है, यह सोचना बंद करो, उठो और एक नई शुरुआत करो। जिंदगी को अपने अंदाज में जीना सीखो, वक्त चाहे कैसा भी हो बस मुस्कुराना सीखो। हमारे सारे परिणाम हमारे ही सोच के नतीजे होते हैं, इसलिए हमारी सोच हमारे लिए बहुत मायने रखती है। जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा देता है तो वह यह भूल जाता है कि उसे भी धोखा देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यही तो ईश्वर का न्याय है। जो इंसान जैसा बोएगा वह वैसा ही काटेगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो और भगवान पर ध्यान दो और मोह माया के जाल में मत फंसो और एक अच्छे मार्ग पर चलते रहो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो अच्छे मित्र रहते थे। अर्जुन और समीर दोनों बचपन से ही एक साथ बड़े हुए थे और उनकी मित्रता गहरी थी, लेकिन दोनों के जीवन में एक बड़ा अंतर था, उनकी सोच और कर्म। अर्जुन एक मेहनती, ईमानदार और धार्मिक व्यक्ति था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता, भगवान की पूजा करता और सही मार्ग पर चलता। वही समीर थोड़ा स्वार्थी, चालाक और धन के प्रति लालची था। वह हमेशा शॉर्टकट्स अपनाने की कोशिश करता और कभी कभी गलत रास्ते पर भी चला जाता। समय बीतता गया और दोनों ने अपने अपने जीवन की राहें चुनी। अर्जुन ने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया और अपनी मेहनत और ईमानदारी से उसे धीरे धीरे बढ़ाया। वहीं समीर नेटवर्क, धन पाने के चक्कर में कई गलत काम किए और लोगों को धोखा दिया। उसने थोड़े समय में काफी धन अर्जित कर लिया, लेकिन उसकी खुशी क्षणिक थी। एक दिन गांव में एक बड़ा त्योहार आयोजित हुआ। अर्जुन ने भगवान के मंदिर में जाकर प्रार्थना की और अपने अच्छे कर्मों के लिए धन्यवाद दिया। समीर ने भी त्योहार का हिस्सा लिया, लेकिन वह अपने धन और संपत्ति के प्रदर्शन में व्यस्त था। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ी आपदा आई। एक भयंकर बाढ़ ने गांव को तहस-नहस कर दिया। अर्जुन का व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हुआ, लेकिन गांव के लोग जिन्हें उसने हमेशा मदद की थी, उसकी सहायता के लिए आगे आए। उन्होंने मिलकर उसके व्यवसाय को फिर से खड़ा करने में मदद की। अर्जुन की ईमानदारी और अच्छे कर्मों का फल उसे मिला। दूसरी ओर समीर ने अपने धन के बल पर लोगों का सहारा पाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। उसकी चालाकी और धोखेबाजी में उसे अकेला कर दिया था। बाढ़ ने उसकी संपत्ति को नष्ट कर दिया और वह दर-दर भटकने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसके गलत कर्मों का परिणाम उसे भुगतना पड़ा है। अर्जुन ने समीर को देखा और उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा। समीर ने अर्जुन से माफी मांगी और अपने गलतियों को स्वीकार किया। अर्जुन ने उसे माफ कर दिया
और उसे सही मार्ग पर चलने की सलाह दी। समीर ने अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया और अर्जुन की तरह अच्छे कर्म करने और भगवान पर ध्यान देने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो इंसान जैसा बोएगा वह वैसा ही काटेगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो और भगवान पर ध्यान दो और मोह माया के जाल में मत फंसो। सही मार्ग पर चलो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। अच्छे कर्मों का फल हमेशा मीठा होता है और बुरे कर्मों का परिणाम कड़वा। इसीलिए जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और धर्म का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो, वह हमेशा एक जैसी नहीं रहती, वह बदलती जरूर है। इसलिए मनुष्य को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब भी हिम्मत टूटे तो एक बात हमेशा याद रखना चाहिए, कोई आपके साथ हो या ना हो, पर ईश्वर आपके साथ है और हमेशा रहेंगे। जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वही सही समय होता है कुछ कर दिखाने का। दुख की नदी पार करने में अगर डर लगता है तो सुख के सागर में तैरने के सपने कभी मत देखना। जीवन वह नहीं है जो हमें मिला है, जीवन वह है जो हम बनाते हैं। जूते और लोग जब आपको तकलीफ दे रहे हो तो समझ जाइए कि वे आपके नाप के नहीं हैं। भाग्य के भरोसे बैठे रहने पर इंसान का भाग्य हमेशा सोया ही रहता है, लेकिन जिस पल आप साहस पूर्वक उठ खड़े होते हैं कर्म करने के लिए, आपका भाग्य भी उठ खड़ा होता है। एक आदमी ने नारद मुनि से पूछा, मेरे भाग्य में कितना धन है? नारद मुनि ने कहा, भगवान विष्णु से पूछकर कल बताऊंगा। फिर नारद मुनि ने कहा, 1 रुपया रोज तुम्हारे भाग्य में है। आदमी बहुत खुश रहने लगा क्योंकि उसकी जरूरतें 1 रुपए में पूरी हो जाती थी। एक दिन उसके मित्र ने कहा, मैं तुम्हारे सादगीपूर्ण जीवन और खुश देखकर बहुत प्रभावित हुआ और अपनी बहन की शादी तुमसे करना चाहता हूँ। आदमी ने कहा, मेरी कमाई 1 रुपए रोज की है, इसे ध्यान में रखना, इसी में से गुजर बसर करना पड़ेगा तुम्हारी बहन को। मित्र ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे रिश्ता मंजूर है। अगले दिन से उस आदमी की कमाई 11 रुपए हो गई। उसने नारद मुनि से पूछा, हे मुनिवर, मेरे भाग्य में 1 रुपए लिखा है, फिर 11 रुपए क्यों मिल रहे हैं? नारद मुनि ने कहा, क्या तुम्हारा किसी से रिश्ता या सगाई हुई है? उसने जवाब दिया, हाँ हुई है। तो यह 10 रुपए तुमको उसके भाग्य से मिल रहे हैं। नारद जी ने जवाब दिया, इसे जोड़ना शुरू करो, तुम्हारा विवाह में काम आएंगे। एक दिन उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उसकी कमाई 31 रुपए होने लगी। फिर उसने नारद मुनि से पूछा, हे मुनिवर, मेरी और मेरी पत्नी के भाग्य के 11 रुपए ही मिल रहे थे और अब फिर 31 रुपए क्यों मिल रहे हैं? क्या मैं कोई अपराध कर रहा हूँ या किसी टूरिटी वश यह हो रहा है? मुनिवर ने कहा, यह तेरे बच्चे के भाग्य के 20 रुपए मिल रहे हैं। हर मनुष्य को उसका भाग्य मिलता है, किसके भाग्य से घर में धन दौलत आती है हमको नहीं पता, लेकिन मनुष्य अहंकार करता है कि मैंने बनाया, मैंने कमाया, मेरा है, मेरी मेहनत है, मैं कमा रहा हूँ, मेरी वजह से हो रहा है। मगर वास्तव में किसी को नहीं पता कि हम किसके भाग्य का खा रहे हैं। इसलिए अपनी उपलब्धियां पर अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकता है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को डोट हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, बल्कि जिन रिश्तों के सामने कब और कहां पर हार नहीं होनी चाहिए, यह जानने वाला भी विजेता होता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व। मनुष्य को अपने कर्मों से संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, सुख प्रशांतता या दुख के बारे में सोचकर चिंता से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। समय नहीं सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक जैसे हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है।
यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं तो गलतियां सीढ़ियां हैं, और नहीं सीखते तो गलतियां सागर है। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है। जितना हो सके खामोशी रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने परम भक्त जो हमेशा मेरा स्मरण करते हैं, मैं उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वह मुझे प्राप्त नहीं कर पाते और इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। दौलत की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए। जब दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए। बच्चों के साथ रहने की फुर्सत ना मिल सकी। फुर्सत मिली तो बच्चे कमाने निकल गए। क्या जिंदगी है साहब, जीवन में सुख दुख, उतार चढ़ाव, सफलता असफलता, सब कुछ आता और जाता है। जैसे दिन के बाद रात और फिर सुबह होती है, वैसे ही जीवन में हर स्थिति बदलती रहती है। यह समझना आवश्यक है कि ना तो सुख स्थायी है और ना ही दुख। श्री कृष्ण कहते हैं, समय का स्वभाव ही परिवर्तन है। जो व्यक्ति समय के बदलाव को समझकर उसके साथ सामंजस्य स्थापित करता है, वही सच्चे अर्थों में ज्ञान प्राप्त करता है। जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने हिम्मत खो दी थी, तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया था कि हर परिस्थिति, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो, समय के चक्र का ही हिस्सा है। इसे स्वीकार करना और अपने कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा धर्म है। जब जीवन में कठिन समय आता है तो मनुष्य के भीतर अस्थिरता, भय और हादसा उत्पन्न हो सकती है, लेकिन यही वह समय है जब धैर्य की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हे पार्थ, जो सुख दुख को समान भाव से देखता है और अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही सच्चा योगी है। कठिन समय यह सिखाने आता है कि जीवन में स्थिरता लाने के लिए हमें अपने मन और विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए। धैर्यवान व्यक्ति समझता है कि समय का चक्र कभी रुकेगा नहीं। आज का अंधकार कल का प्रकाश लेकर आएगा। जैसे बारिश के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है, वैसे ही कठिन समय के बाद सुख के क्षण आते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि सुख के समय में अहंकार या लापरवाही करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने यही संदेश दिया कि अच्छे समय में विनम्रता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति सफलता में विनम्र और असफलता में संतुलित रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है। जीवन का चक्र हमें यह सिखाता है कि जब सब कुछ अनुकूल हो तब भी हमें अपने कर्तव्य और मूल्यों को नहीं भूलना चाहिए। यह चक्र हमेशा हमें याद दिलाता है कि हर खुशी हर दुख का स्थायी है। महाभारत का उदाहरण ले, जब पांडवों को वनवास का सामना करना पड़ा, तब उन्होंने धैर्य और संयम से अपने समय का इंतजार किया। लेकिन जब उन्हें राज्य वापस मिला तब भी उन्होंने विनम्रता का परिचय दिया और न्याय का मार्ग अपनाया। यह दिखाता है कि समय का चक्र किसी का सगा नहीं, लेकिन जो इसके बदलते स्वरूप को समझकर अपनी सोच को संतुलित रखता है, वह जीवन में सच्ची शांति और सफलता प्राप्त करता है। अतः समय का चक्र हमें सिखाता है कि किसी भी स्थिति में अतिवादी नहीं होना चाहिए। कठिन समय में धैर्य रखें और अच्छे समय में अपनी विनम्रता को कभी न छोड़े। यही श्री कृष्ण का उपदेश है और यही जीवन का गहरा सत्य है। अच्छे कर्म और समय का मेल एक ऐसा रहस्य है जो जीवन को सफलता और समृद्धि की ओर ले जाता है। जब हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं तो समय का हर पल हमारे पक्ष में काम करता है। अच्छे कर्मों की नींद पर ही समय के अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं। जब समय सही होता है और व्यक्ति अपने कर्मों में ईमानदार रहता है तो उसे सफलता जरूर मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को बिना किसी स्वार्थ के करता है, वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा कि कर्म करने से ही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त होती है। किसी भी कार्य को करने से पहले उसका परिणाम हमारे अच्छे या बुरे कर्मों से जुड़ा होता है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम अपने भाग्य के निर्माण में मदद करते हैं और समय भी हमारी ओर पलट कर आता है। कभी आपने यह महसूस किया है कि जब हम दूसरों के भले के लिए कुछ करते हैं तो समय भी हमारे पक्ष में चलता है। जैसे कोई व्यक्ति लगातार ईमानदारी से मेहनत करता है बिना किसी स्वार्थ के, तो समय के साथ उसका परिश्रम फलित
होता है। यह देखा गया है कि जब अच्छे कर्म समय के साथ मेल खाते हैं तो सफलता और समृद्धि अपने आप आ जाती है। महाभारत में जब ध्रुपद ने यज्ञ किया था तब वह एक कर्म के रूप में उस यज्ञ में भगवान से सहायता मांग रहे थे। यद्यपि समय उसके पक्ष में नहीं था और पांडवों को बहुत सारी कठिनाइयां, फिर भी उनके अच्छे कर्म और संघर्ष में उन्हें अंततः विजय दिलाई। यद्यपि समय कभी स्थिर नहीं रहता, लेकिन अच्छे कर्म उसे सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। यह भी समझना महत्वपूर्ण है कि अच्छे कर्मों का समय पर फल मिलना एक प्रकार से दिव्य न्याय का हिस्सा होता है। जैसे किसी किसान ने अच्छे बीज बोए और मेहनत से खेतों में काम किया तो उसे एक अच्छा समय मिलता है। वह मेहनत समय के साथ न केवल उसे भोजन देती है, बल्कि उसकी मेहनत की उपज समृद्धि में बदल जाती है। अगर हम अपने जीवन में हर दिन अच्छे कर्म करें तो समय निश्चित रूप से हमारे पक्ष में आएगा। अच्छे कर्मों का मेल समय से ही हमें वह अवसर और परिस्थितियां मिलती हैं जो हमें सफलता की ओर ले जाती है। जैसे नदियां अंततः समुद्र से मिलती है, वैसे ही अच्छे कर्म समय के सही क्षण में अपने फल को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सेठ माधव प्रसाद नाम का धनी व्यापारी रहता था। वह अपार धन संपत्ति का मालिक था। सेठ माधव के पास एक बड़ा बंजर भूमि का टुकड़ा था जो किसी काम का नहीं था। वर्षों से वह इस भूमि को बेचना चाहता था, लेकिन कोई खरीदार तैयार नहीं था। कई व्यापारी आए, जमीन देखी और बिना कोई सौदा किए वापस चले गए। सेठ ने कई प्रयास किए, यहाँ तक कि गांव के कई लोगों को लालच भी दिया कि अगर कोई उसकी जमीन बिकवा देगा तो वह उसे इनाम देगा, मगर नतीजा शून्य ही रहा। थक हार कर सेठ गांव के प्रसिद्ध पंडित के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। पंडित ने कुछ देर विचार किया और फिर बताया, सेठ जी, गांव के पास जंगल में एक प्राचीन मंदिर है। वहां जाकर सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए। वहां की देवता की महिमा अपार है। जो भी सच्चे मन से वहां कुछ मांगता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। यह सुनते ही सेठ के चेहरे पर उम्मीद की किरण जाग उठी। सेठ ने तुरंत निश्चय किया, वह अगले ही दिन मंदिर जाएगा और वहां भगवान को महंगे से महंगा प्रसाद अर्पित करेगा ताकि उसकी भूमि बिक जाए। अगले दिन सेठ मंदिर के लिए रवाना हुआ। मंदिर के पास पहुंचते ही उसने सबसे पहले प्रसाद की दुकान पर जाकर कहा, मुझे सबसे महंगी प्रसाद की थाली दो। दुकानदार ने उसे महंगे से महंगा प्रसाद दिया। सेठ ने प्रसाद की थाली हाथ लिया और जैसे ही वह मंदिर की ओर बढ़ा तभी उसके सामने एक वृद्धा आ गई। उसकी उम्र लगभग 70 वर्ष की थी। वह कमजोर और फटे पुराने कपड़ों में थी। उसने हाथ जोड़कर विनती की, बेटा, मैं 4 दिनों से भूखी हूँ, कृपा करके मुझे कुछ खाने को दे दो। सेठ ने वृद्धा को एक नजर देखा और कहा, अम्मा, मैं खुद बहुत दुखी हूँ, तभी तो भगवान के दरबार में आया हूँ। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। इतना कहकर वह आगे बढ़ गया और मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया। मंदिर में पहुंचते ही सेठ ने पंडित को प्रसाद दिया और पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करवाई। फिर भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर प्रार्थना की, प्रभु, मेरी बंजर भूमि बिकवा दीजिए। मैं अगली बार इससे भी बड़ी और महंगी प्रसाद की थाली चढ़ाऊंगा। इसके बाद सेठ ने मंदिर की दान पेटी में 500 रुपए भी दिए और संतुष्टि के साथ वहां से लौट आया। कुछ ही दिनों बाद अचानक सेठ की तबीयत बिगड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी आंखें खुली तो वह खुद को यमराज के दरबार में खड़ा पाया। यमराज उसके कर्मों का हिसाब कर रहे थे। यमराज बोले, सेठ माधव, तुम्हारे कर्मों का लिखा जोखा देखा गया है तो तुझे नरक भेजा जाएगा। सेठ चौंक गया और बोला, महाराज, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मैं बहुत धार्मिक व्यक्ति हूँ। मैं जीवन भर भगवान की पूजा की, मंदिरों में दान दिया, प्रसाद चढ़ाया, फिर मुझे नरक क्यों भेजा जाएगा? यमराज हल्की मुस्कान के साथ बोले, अच्छा तो फिर पीछे देखो। सेठ ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ वही वृद्धा खड़ी थी जो मंदिर के बाहर उसे भोजन मांग रही थी। यमराज बोले, इसे पहचानते हो? सेठ ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं महाराज। यमराज बोले, यह वही वृद्धा है जिसने तुमसे मंदिर में रोटी मांगी थी, लेकिन तुमने उसे कुछ नहीं
दिया, तुमने भगवान को सबसे महंगा प्रसाद चढ़ाया, दान पेटी में पैसे डाले, लेकिन एक भूखे को भोजन नहीं दिया। उसी रात वृद्धा की मृत्यु हो गई, परंतु इसके अच्छे कर्मों के कारण इसे स्वर्ग में स्थान मिला। सेठ यह बात सुनकर स्तंभ रह गया, उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। यमराज ने आगे कहा, भगवान को तुम्हारे प्रसाद या तुम्हारे दान की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने ही यह सृष्टि बनाई है, तो इंसान की कितनी औकात नहीं कि वह भगवान को कुछ दे सके। भगवान केवल यह देखते हैं कि तुमने उनके बनाए हुए प्राणियों की कितनी सहायता की। यदि तुम उस वृद्धा को भोजन खिला देते तो तुम्हारा पुण्य वास्तविक होता और तुम्हारी जान भी बच सकती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, हाथ से निकला हुआ समय कभी वापस नहीं आता। यमराज की बातें सुनकर सेठ रोने लगा। उसने यमराज और वृद्धा से माफी मांगी, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। यमराज ने कहा, कर्म करने में देरी नहीं करनी चाहिए, इंसान को बिना किसी स्वार्थ की जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, तभी उसका जीवन सार्थक होता है। इसके बाद यमराज ने सेठ को नरक भेजने का आदेश दिया और वह चिल्लाते हुए अंधकार में समा गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची भक्ति और धर्म का सार सिर्फ मंदिरों में दान देने या महंगे प्रसाद चढ़ाने में नहीं है, बल्कि जरूरतमंदों की मदद करने में है।